हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की आरबीएससी का गोल्डन रेस बुक का फर्स्ट चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये बेसिकली एक प्ले है जो एक महिला के द्वारा लिखा हुआ है, क्लेयर बॉयको। और इस प्ले में को एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है इनके द्वारा, लेखिका के द्वारा। तो देखिए इसमें जो पात्र हैं, एक तो इसमें इतिहासविद हैं, हिस्टोरियन, जो इतिहास की जो कहानी का वर्णन करते हैं उनको बोलते हैं हिस्टोरियन। एक हिस्टोरियन है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैं, ये मंगल ग्रह के का राजा है, उसको उनका नाम है थिंक टैंक। और अप्रेंटिस नूडल जो उनके अंडर काम करते हैं, प्रशिक्षु, वो हैं नूडल। फिर एक कैप्टन ओमेगा हैं, लेफ्टिनेंट आयोटा हैं एंड सर्जेंट ओप। और एक पीछे से ऑफ स्टेज वॉइस यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि पर्दे के पीछे की जो आवाज़ आएगी वो हमें नाटक में सिर्फ सुनाई देगी, दिखाई नहीं देगी, तो उसके लिए अलग से इसमें एक टिप्पणी की हुई है। तो पहला सीन देखते हैं हम। रीड एंड फाइंड आउट वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक्स। यानी कि जो 20वीं शताब्दी थी उसको एरा ऑफ बुक्स क्यों कहा जाता था, 20वीं शताब्दी को एरा ऑफ बुक्स क्यों कहा जाता था। इसका क्वेश्चन का आंसर हम जब ये किताब पढ़ेंगे, ये चैप्टर पढ़ेंगे इस किताब का, तो हमें समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। कि 21वीं सदी में जो धरती है उसके ऊपर हमला कौन करने वाला था, किसने कोशिश करी थी हमला करने की, फिर वो कामयाब हुए नहीं हुए, वो सारा चीज़ जब हम इस प्ले को आगे पढ़ेंगे तो हमें सारी समझ में आएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्ले। इसमें एक्चुअली दो अलग अलग तरह के सीन्स हैं, जिसमें पहला जो हमारा सीन स्टार्ट होता है उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी जगह हैं, क्या समय है और किस तरह से इस नाटक को शुरू किया जा रहा है। तो समय जो है वो 25th सेंचुरी का समय है। प्लेस जो जगह है वो एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। यानी धरती के ऊपर एक संग्रहालय का मतलब एंशिएंट हिस्ट्री यानी पौराणिक इतिहास का एक संग्रहालय है, जिसमें प्राचीन इतिहास का जो संग्रहालय है उसके अंदर ये फिल्माया गया है। और फिल्माया गया है इसलिए मैंने बोला कि मतलब उसमें ये प्ले जो है वो पूरा का पूरा प्रस्तुत किया जा रहा है आपके सामने। और इस प्ले को जब हम शुरू करते हैं तो जैसे ही ये नाटक शुरू होता है, बिफोर राइज स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन हु इज़ सिटिंग एट अ टेबल down right on which a movie projector, a sign on an easel beside her reads Museum of Ancient History, Department of the 20th Century. She stands and bows the audience। यानी कि नाटक शुरू करने से जस्ट पहले जो इतिहासविद हैं, जो इतिहासकार हैं, वो ये नाटक प्रस्तुत करने से पहले सबका अभिवादन करती हैं झुक के। ऑडियंस होते हैं दर्शक जो इस नाटक को देखने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये प्राचीन इतिहास का एक संग्रहालय है धरती का, जिसके ऊपर ये नाटक जहाँ पे फिल्माया जा रहा है। तो जो हमारी इतिहासकार हैं वो कहती हैं, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूज़ियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माई डिपार्टमेंट। वो सबका अभिवादन करते हुए कहती हैं कि सबको गुड आफ्टरनून और आप सबका स्वागत है मेरे इस म्यूज़ियम में, मेरे इस प्राचीन इतिहास के संग्रहालय में, और मेरे साथ साथ में विभाग में भी। क्यूरियोसिटीज़ ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। यानी हम सब, आप सब लोगों को जिज्ञासा होगी तो उस बारे में मैं आपको बताती हूँ कि द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ बुक्स। कि ये जो 20वीं शताब्दी है इसको एरा ऑफ बुक्स क्यों कहा गया है, किताबों का युग क्यों कहा गया है। ये इसलिए क्योंकि इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। उस ज़माने में हर एक चीज़ के बारे में किताबें थी। फ्रॉम एंट ईटर्स टू जूलस, बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू। यानी कि हर तरह की किताब मिलती थी, चींटी खाने वाले लोगों से लेके दक्षिण के प्रजाति तक के बारे में पूरे विवरण आपको इन किताबों में मिल सकता था। आपको अगर कुछ भी पढ़ना हो तो वो आप वहाँ पे पढ़ सकते थे।
दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंचुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। ये जो किताबें थी ये हमें पढ़ाती थी कैसे, कब, कहाँ और क्यों कोई भी काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, सब चीज़ें उन किताबों में लिखा हुआ था। टॉट मतलब पढ़ाना, वो हमें पढ़ाती थी। दे इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेटेड का मतलब होता है चित्र सहित समझाना, इलस्ट्रेशन बनता है इससे। और एजुकेटेड यानी शिक्षित करना, शिक्षा देना। पंचुएटेड, पंचुएटेड मतलब विराम चिन्ह बनाना। एंड इवन डेकोरेटेड, ये मतलब पूरी तरह से एकदम सजी सजाई किताबें होती थी जो हमारे को हर तरह से ये बताती थी कि हमें किस जगह पे क्या करना है, कब करना, कहाँ करना, कैसे करना। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। लेकिन एक सबसे स्ट्रेंज, कहते हैं विचित्र चीज़ जो हुई वो ये हुई कि किस तरह से एक किताब ने धरती को बचा लिया। अब धरती को किताब ने कैसे बचाया वो हम आगे देखते हैं, और किससे बचाया, कब बचाया, क्यों बचाया। ये था अबाउट द मार्टियन इन्वेशन ऑफ 2040, यानी मंगल ग्रह के लोगों का जो हमला था, मंगल का जो आक्रमण था 2040 में जो होने वाला था, उससे हमारी धरती को कैसे किताबों ने बचाया, यही आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टस्क टस्क, व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, कि आजकल बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। वेल यू नो द इन्वेशन नेवर रियली हैपेंड, कि आपको पता है कि कभी भी ये जो हमला होने वाला था ये कभी हुआ नहीं। बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक खाली एक सिंगल किताब ने इसको रोक दिया। वॉट वॉज द बुक यू आस्क, कि ये कौन सी किताब है आप पूछेंगे। अ नोबल इंसाइक्लोपीडिया, क्या ये एक भद्र विश्वकोश की किताब है। अ टोम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, या फिर एक वृहद ग्रंथ है या स्मारक है जिसने इस तरह से होने से रोका, कोई रॉकेट से या मिसाइल से हमला होने वाला था उसको रोका, क्या से, मतलब ये ऐसे हुआ कैसे। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या फिर कोई सीक्रेट फाइल है जो कहीं बाहर से हमें मिलने वाली है। नो, इट वॉज नन ऑफ दोज, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हेयर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो। तो अब जो हिस्टोरियन है वो कहती हैं कि चलिए मैं अब अपना जो हिस्टोरिस्कोप है, इतिहास दिखाने वाला जो हिस्टोरिस्कोप है उसको घुमाती हूँ और आपको वहाँ पर लेके चलती हूँ कि अगो इन 2040 की 2040 में क्या हो सकता था और वो क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में अब आपको बताती हूँ। ऑन हिस्टोरियन गोज आउट एंड कम्स शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट। अब वो क्या करती हैं, प्रोजेक्टर को चालू करती हैं और उसको लेफ़्ट साइड में घुमाती हैं। On historian goes out and comes up down left on think tank, who is seated on a raised box, arms folded. He had a huge egg-shaped Henry, and he wears a long robe decorated with stars and circles. Apprentice Noodle stands beside him at an elaborate switchboard, a sign on an easel read. अब जब ये स्पॉटलाइट पड़ती है तो वो कहाँ चले जाती है, वो वहाँ से हट जाती है और कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और थिंक टैंक जो इसके पात्र हैं उनके ऊपर आके रुक जाती है। स्पॉटलाइट होती है, एक लाइट होती है जो भी जिस चीज़ को हमें ज़्यादा दिखाना होता है उसके ऊपर डाली जाती है ताकि रोशनी एकदम उस चीज़ पे, वस्तु पे, व्यक्ति पे पड़े तो हम उसको अच्छी तरह से देख सकें। तो ये स्पॉटलाइट पड़ती है थिंक टैंक के ऊपर, जो कि बैठे हुए हैं, एक ऊपर उठा हुआ रेस्ड बॉक्स है उसके ऊपर बैठे हुए हैं और इन्होंने अपने बाजुओं को मोड़ रखा है और उनका जो सिर है वो एक अंडाकार जैसा, अंडे के आकार का। ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड हेनरी, हेनरी मतलब होता है सिर, एग शेप्ड यानी अंडाकार। एंड ही वेयर्स अ लॉन्ग रोब, रोब मतलब होता है वस्त्र, और उन्होंने एक लंबा सा चौका जैसा वस्त्र पहन रखा है। डेकोरेटेड विथ स्टार्स एंड सर्कल्स, और जिसको सजाया हुआ है तारों से और सर्कल्स उस पर बने हुए हैं, यानी उसके ऊपर वो डिज़ाइन बनी हुई है। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम at an elaborate switchboard, a sign on a
ईजल रीड्स। ईजल रीड्स मतलब एक चित्रफलक है जिसके ऊपर से वो पढ़ के आप कोई चीज़ उनको सुनाएगा। तो जो प्रशिक्षु नूडल है वो उनके बगल में ही, बिसाइड्स यानी बगल में ही बैठे हुए हैं और वो विस्तृत एलोबरेट कर रहे हैं, मतलब एक स्विच बोर्ड है उसको विस्तृत गोले को वो एलोबरेट करते हुए कहते हैं अ साइन ऑन एन ईजल रीड्स। और उस चित्रफलक के ऊपर जो उनको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जो साइंस दिखाई दे रहे हैं, उनको वो पढ़ना शुरू करते हैं। मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। अब ये जो प्रेजेंटेशन आपके सामने नाटक का हो रहा है, इसमें ये जो प्लेस है, जो जगह है, वो है मार्स स्पेस कंट्रोल। मार्स स्पेस कंट्रोल के ऊपर वो दोनों के दोनों बैठे हुए हैं और उनका जो मंगल ग्रह का जो राजा, मान लीजिए आप, राजा जो है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ जो हैं वो वहाँ के राजा हैं। बोज लो बिफोर एंटरिंग, उनके झुकते हैं और जो नूडल जो उनके अप्रेंटिस हैं वो झुक के उनको अभिवादन करते हुए कहते हैं, बिल्कुल एकदम जिस तरह से हम लोग किसी से मिलते हैं और उनसे हाय हेलो करते हैं, वैसे ही जब नूडल, क्योंकि वो उनके अंडर काम करते हैं तो वो मंगल ग्रह के राजा हैं और वो उनको झुक के कहते हैं बोइंग यानी झुकना। ओ ग्रेट एंड थिंक माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। और अब वो उनसे पूछते हैं कि आप तो महान ताकतवर थिंक टैंक हैं, राजा हैं हमारे इस मंगल ग्रह के, और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान क्रीचर यानी जीव, और इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान। होल यूनिवर्स का मतलब सारा का सारा संपूर्ण ब्रह्मांड में आप सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और दिमाग वाले जीव हैं, ताकतवर जीव हैं, आपके क्या आदेश हैं। जैसे हम हिंदी अपने पुराने ज़माने में देखते थे, राजाओं के सामने झुक के कहा जाता था महाराज अधिराज की जय हो। उस तरह से ये मंगल ग्रह का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इस नाटक में, तो वो इस तरह से उनका अभिवादन करता है। फिर थिंक टैंक पेविशली का मतलब थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए। थिंक टैंक थोड़ा पेविशली चिड़चिड़ाते हुए कहते हैं यू लेफ्ट योर पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन। तो वो थोड़ा चिंतित से हैं, मतलब उनको वो थोड़ा गुस्सा सा आया हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि आपने मेरे जो अभिवादन किया है उसमें कुछ छोड़ दिया है। लेफ्ट आउट यानी आपने कुछ पार्ट यानी हिस्सा, जो आपका अभिवादन का तरीका है उसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं। अप्रेंटिस नूडल गो ओवर द होल थिंग अगेन, कि मैं आपको ये आदेश देता हूँ कि आप ये सारी जो भी अभिवादन आपने किया है उसको दोबारा से बोलें। तो नूडल को समझ में आ जाता है कि हाँ, मुझसे कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है, इसीलिए मुझे अब इसको दोबारा बोलना पड़ेगा। तो वो कहते हैं, नूडल कहते हैं इट शैल बी डन सर, कि ऐसा ज़रूर किया जाएगा, मैं अभी ऐसा ही करूँगा जैसा आपने कहा है। In a sing song, oh great and mighty think tank, ruler of Mars and her two moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe. और ये बोलते बोलते उनकी सांस आउट ऑफ ब्रेथ, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश हैं। उनकी थोड़ी सांस जो है वो भारी, मतलब कहते एक साथ एक बोलते हैं कोई चीज़ को तो सांस रुक जाती है ना, भारी सी हो जाती है कि सांस नहीं ले पाते बीच में हम, वैसी सी स्थिति हो जाती है। पर फिर भी वो गाते हुए बोलते हैं कि आप बहुत ही बुद्धिमान महान जीव हैं पूरे इस ब्रह्मांड में। और उसने क्या चीज़ बीच में नहीं बोली थी, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, यानी कि आप शासक हैं, मंगल ग्रह के शासक हैं और उसके 2 चंद्रमाओं के शासक हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन वो पहले बोलना भूल गए थे, इसलिए थिंक टैंक को गुस्सा आया और उन्होंने उसको कहा कि तुम दोबारा से अभिवादन करो। तो अब की बार उन्होंने पूरा सही अभिवादन किया कि मैं आपको सिर झुका के नमन करता हूँ, मैं आपको अभिवादन करता हूँ, आउट ऑफ ब्रेथ, और इसमें उनकी सांस भी उखड़ सी जाती है। थिंक टैंक दैट्स बेटर, कि बहुत अच्छी बात है नूडल, बहुत अच्छी बात है। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विथ आवर manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? तभी थिंक टैंक उनको कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है और मेरी अब ये इच्छा है कि मेरे को अब जो आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विथ आवर मैंड स्पेस प्रोब टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लानट, कि मेरे को अब आप उन लोगों से संपर्क कराइए, जो संचार करवाइए उन लोगों से जिन लोगों को मैंने, जो मेरा अंतरिक्ष यान है, स्पेस प्रोब है, जिसको मैंने
नीचे भेजा हुआ है उस रिडिकुलस यानी बेतुका जो हास्य जो प्लैनेट है, छोटा सा प्लैनेट यानी ग्रह है, जहाँ पर मैंने अपने कुछ लोगों को भेजा हुआ है उनको, उस प्लैनेट को अपने अधीन लेने के लिए। तो उसको उन्होंने क्या किया, मैं अपनी उदार शासन के अंदर उसको लेना चाहता हूँ। तो उसके बारे में मैं अब वो जो छानबीन करने के लिए गया था अंतरिक्षयान, उनसे मेरा संपर्क कराइए। मैंने जो वहाँ आदमी भेजे थे, मैन भेजे थे, उनसे मेरा संपर्क कराइए कि वहाँ की क्या स्थिति है। तो नूडल कहते हैं अर्थ, अर्थ योर इंटेलिजेंस की उस जगह का नाम, उस प्लैनेट का नाम अर्थ है, धरती है। तो थिंक टैंक बोलते हैं ऑफ कोर्स यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज़ बट फर्स्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट, माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, जो तुम कह रहे हो वही, बड़ा ही निरर्थक सी जगह है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है निरर्थक की सी जगह है, और वो जो धरती है वो, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक और इम्पॉर्टेंट काम है जो मैं करना चाहता हूँ। पहले तुम मेरा शीशा लेके आओ, मिरर लेके आओ। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं अपने मिरर से कुछ पूछना चाहता हूँ, कंसल्ट करना चाहता हूँ, सलाह लेना चाहता हूँ। तो नूडल कहते हैं इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक मिरर। वो कहते हैं ऐसा ही होगा, और वो थिंक टैंक को मिरर दे देते हैं। थिंक टैंक उस मिरर से पूछते हैं मिरर मिरर इन माई हैंड हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। तो वो उनसे पूछते हैं कि शीशे को पूछते हैं कि अब आप मुझे बताओ कि अद्भुत फैंटास्टिकली का मतलब होता है अद्भुत तरीके से, इंटेलेक्चुअली यानी बौद्धिक रूप से, और गिफ्टेड का मतलब होता है प्रतिभाशाली। तो तुम मुझे ये बताओ कि अद्भुत तरीके से और बौद्धिक रूप से और सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली इस जगह पे कौन है। यहाँ पर जिस जगह वो रहते हैं मंगल ग्रह पे, इस पूरे ब्रह्मांड में कौन सबसे ज़्यादा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर ये सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं। तो ऑफ स्टेज वॉइस यानी अब शीशा तो जवाब दे नहीं सकता, लेकिन शीशे की तरफ से जो प्रत्युत्तर है वो पीछे आवाज़ ऑफ स्टेज से आता है, और वो कहते हैं, वहाँ से आवाज़ आती है यू सर, कि आप ही वो व्यक्ति हैं, आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं है। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, क्विकर आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम। तभी जो थिंक टैंक हैं वो थोड़े से हर चीज़ में उनमें बेचैनी रहती है। तो वो कहते हैं कि मिरर को गुस्सा करते हुए बोलते हैं, तो जैसे उसको एक तमाचा मारना, स्मैकिंग यानी स्मैचिंग, यानी स्मैकिंग का मतलब होता है ऐसे एक चपेट लगाना। तो उसको मिरर को एक थप्पड़ लगाते हुए, और वो कहते हैं जल्दी किए करो, आइंदा से जब मैं कोई प्रश्न पूछूं तो उसका जवाब जल्दी देना, मुझे धीरे धीरे जवाब देने वाले मिरर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, और फिर वो अपने आप को शीशे के अंदर अपनी खुद की प्रशंसा करते हैं। देयर आई एम, कि देखो मैं हूँ यहाँ पे। आर वी मार्टिन्स नॉट एन हैंडसम रेस। तो कहता है, पूछता है नूडल से कि क्या जो हम मंगल ग्रह के जो व्यक्ति हैं, हम क्या खूबसूरत नहीं है, कि हम वो अपनी प्रशंसा करते हुए वो कहता है और उसकी तरफ देखता है। सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन दोज अगली अर्थलिंग्स विथ देयर टाइनी हेड्स। और वो देखो जो धरती वाले छोटे छोटे सिर वाले, उनसे तो हम लोग कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड सम डे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक मीन माइंड। तो वो कहते हैं कि देखा हम लोग कितने ज़्यादा, हमारी प्रजाति कितनी, रेस यानी प्रजाति, मून पे मंगल ग्रह पे जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी प्रजाति कितनी बढ़िया है, और वो देखो धरती पर रहने वाले कितने अगली यानी भद्दे गंदे लोग हैं, और हम लोग कितने सुंदर हैं। फिर वो नूडल को सलाह देता है कि तुम भी ना अपना दिमाग चलाते रहा करो, दिमाग की एक्सरसाइज करते रहा करो, ताकि तुम्हारा दिमाग भी मेरी तरह तेज़ हो जाए, और एक दिन तुम्हारा जो सिर है वो भी बलून की तरह यानी गुब्बारे की तरह बड़ा हो जाएगा जैसे कि मेरा है, और तुम में भी बहुत दिमाग हो जाएगा। तो थिंक टैंक को ये गलतफहमी थी कि उनका जो सिर है वो बहुत बड़ा था, तो उनको लगता था कि मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान या मुझसे ज़्यादा समझदार ताकतवर कोई है ही नहीं, यानी बड़ा सिर होने का मतलब है वो सबसे ज़्यादा विशेष हैं उन सब लोगों में से मंगल ग्रह में। तो नूडल कहता है ओह आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। तो नूडल भी समझदार होता है, तो वो मालिक की तो बात मानेगा ही ना, तो वो ये कहता है कि हाँ मैं ऐसी ही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि वो तो राजा थे, तो वो उनको कहता है कि आप तो बहुत महान है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करने की कोशिश करूँगा। नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर द लंच। तो वो कहते हैं कि अब नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, कि वो जो
जो जिन लोगों को मैंने नीचे भेजा है, जो स्पेस प्रोब के जो सदस्य हैं जो नीचे गए हुए हैं धरती को कब्जा करने के लिए, उन लोगों से मेरी बात कराओ। और उन्होंने उस प्रिमिटिव मतलब होता है इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना, और प्रिमिटिव का मतलब होता है जो आदिकालीन से जो मिट्टी की जैसे गेंद है धरती, वो कह रहे हैं कि एक मिट्टी का गेंद जैसी है वो धरती, उसके ऊपर वो कब्जा करने के लिए मैंने उनको भेजा था। उन्होंने वो किया या नहीं किया, क्योंकि मैं लंच करने से पहले ये चाहता हूँ कि उसके ऊपर वो आक्रमण करें और उसको कब्जा कर लें, हमारा उस पर राज होना चाहिए। इट शैल बी डन सर। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बल्स एंड बीप आर हर्ड एज द कर्टेन ओपन्स। तो नूडल कहता है कि ऐसा ही होगा सर, और वो एडजस्ट करता है उसके हाथ में जो एक स्विच बोर्ड होता है जिससे कि वो कॉन्टैक्ट कर सके जो लोग धरती पे गए हुए हैं वहाँ पे। और बस इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है एक, तो उस पर आवाज़ आती है बीप बीप एंड आर हर्ड एज द कर्टन ओपन्स। और उसी समय क्या होता है, जो पर्दा होता है वो उठता है। और ये दूसरी जगह का सीन है। अब वो जो सीन था वो नूडल और थिंक टैंक का था जो मंगल ग्रह पे बैठे हैं, और वहीं का वो सीन दिखाया गया था। अब जो दूसरा सीन है ये धरती के ऊपर वो उन्होंने जो अपनी स्पेस प्रोब भेजा है, जो 2-3 लोगों का उन्होंने एक जत्था बना के भेजा है कि आप लोग आक्रमण करो धरती के ऊपर जाके और कब्जा करो। तो वो वाला जो सीन है धरती के ऊपर का, वो सीन यहाँ पर फिल्माया गया है। तो ये जो सीन 2 है, अब हम इसको पढ़ते हैं। वॉट गेसेस आर मेड बाई थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ। कि थिंक टैंक के द्वारा क्या क्या गैस किए गए थे, मतलब क्या क्या अनुमान लगाए गए थे कि जो धरती है उस पर जो किताबें मिलती हैं उनके बारे में उन लोगों ने किस किस तरह के अनुमान लगाए थे। उनको तो ये भी नहीं पता था कि किताब होती क्या है। तो टाइम है अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, कुछ समय के बाद में। जगह वही है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रविल पब्लिक लाइब्रेरी। 2 तरह के यहाँ पे सीन चल रहे हैं, एक मार्स स्पेस कंट्रोल का है और दूसरा सेंट्रविल पब्लिक लाइब्रेरी का है। तो ये दोनों अलग अलग सीन चल रहे हैं। एट राइस कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉयर्स इन अ कन्फ्यूज फैशन। अब कैप्टन ओमेगा जो टीम गई है उसकी एक सदस्य हैं, तो वो क्या करती हैं वहाँ पे जितनी भी एक लाइब्रेरी में वो लोग पहुँच गए हैं, संग्रहालय में पहुँच गए हैं, तो वहाँ पे वो कोई चीज़ को खोलती हैं, बंद करती हैं, कैटलॉग्स को ड्रॉयर्स को खोलती हैं बड़ी कंफ्यूज फैशन में, मतलब बड़ी हुई उलझी हुई सी, उन दराजों को खोलना करना, वहाँ खड़ी होकर वो देख रही होती हैं। तभी लेफ्टिनेंट आयोटा इज़ अप लेफ्ट काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस। और लेफ्टिनेंट आयोटा जो हैं वो भी साथ में हैं उनके, वो कोई बुक केस में से किताबें निकाल के और उनको किताबों को गिनने लग गई। सर्जेंट ऊब इज़ एट राइट, और उसके दाईं तरफ सर्जेंट ऊब हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, टर्निंग इट अप एंड डाउन, शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेज एंड शेकिंग हिज हेड। अब सर्जेंट ऊब जो हैं वो उनके दाईं तरफ हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो कोई किताब को खोलते हैं, बंद करते हैं, उसको हिलाते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, पन्नों को पलटते हैं, पर उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लोग कहाँ हैं और ये कौन सी जगह पे वो पहुँच गए हैं। नूडल एडजस्टिंग नॉब्स। तो अब नूडल जो है वो जो मंगल ग्रह पे बैठे हैं वो अपने उस यंत्र के जो नॉब्स हैं उनको एडजस्ट कर रहे हैं, और वो कहते हैं आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, कि सर मैं अब अपने जो स्पेस क्रू के जो मेंबर्स हैं उनको बहुत नज़दीकी से देख रहा हूँ। वो स्विचों को सही करते हुए बोलते हैं। चालक दल, क्रू जो चालक दल थे स्पेसशिप के, जो उसके सदस्य थे, उनको मैं अब देख पा रहा हूँ। तो थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ एनॉर्मस गॉगल्स एंड टर्न्स टूवर्ड्स द स्टेज टू वॉच। अब थिंक टैंक जो हैं वो अपने चश्मे होते हैं बड़े बड़े गॉगल्स, यानी बड़े बड़े चश्मे उनको पहन लेते हैं, एंड उनके टर्न्स टूवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, और स्टेज की तरफ घूम जाते हैं देखने के लिए। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। तो उनको ऐसे दिखाते हैं स्टेज के ऊपर कि जैसे कि अब वहाँ से वो निगरानी रख रहे हैं इन लोगों के ऊपर, जो सेकंड सीन चल रहा है, और उसकी तरफ वो लोग घूम जाते हैं। तो थिंक टैंक कहते हैं एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। तो जो राजा है थिंक टैंक वो कहता है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब तुम मेरा उनसे एक आवाज़ से संपर्क स्थापित कर पाओ, वॉइस कॉन्टैक्ट कराओ। तो नूडल कहते हैं स्पीकिंग इन टू अ माइक्रोफोन, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू
of probe 1 come in Captain Omega and give us your location। तो वो जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे बात करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि मार्स मंगल ग्रह का जो स्पेस कंट्रोल है वहाँ से मैं बोल रहा हूँ, और चालक दल जो 1 नंबर का है उसमें से कोई भी सदस्य मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1 कम इन, यानी कि वो आइए और हमारे से संपर्क में आइए, यानी हमसे बात करिए कैप्टन ओमेगा, और हमें अपनी लोकेशन बताइए कि आपकी स्थिति क्या है। आप अपनी स्थिति को हमारे साथ साझा करें कि आप कौन सी जगह पे हैं, कहाँ पर हैं, ताकि हम आगे आप लोगों को गाइड कर सकें। तो कैप्टन ओमेगा कहती है स्पीकिंग इन टू अ डिस्क विच इज़ ऑन अ चेन अराउंड हर नेक। अब जब ये आवाज़ें होती हैं तो ओमेगा के गले में एक चेन होती है, उसके साथ एक डिस्क लगी हुई होती है जिसमें वो बोलना शुरू करती हैं। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, कि कैप्टन ओमेगा की तरफ से मैं मार्स स्पेस मंगल ग्रह के स्पेस कंट्रोल में के कांटेक्ट में आ गई हूँ, आगे बताइए। लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, कि हम लोग बिना किसी घटना के सही सलामत धरती पे पहुंच गए हैं। मैं लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ऊप, मैं कैप्टन ओमेगा बोल रही हूँ। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम, दिस स्क्वायर प्लेस, हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा। तो वो बताती है कि हम एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जो एक वर्गाकार स्थान है, और हमने यहाँ पे शरण ले ली है, आसरा ले लिया है इस जगह पे, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी जगह है। तो वो लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछती हैं कि क्या आपको पता है कि कौन सी जगह है, क्योंकि उनको तो ये समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सी जगह है। आयोटा कहती हैं आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, होल्डिंग अप अ बुक, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलियर आइटम्स, दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप। तो आयोटा कहती है कि नहीं मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कैप्टन कि ये सब क्या है। उसने अपनी होल्डिंग यानी पकड़ी हुई है एक किताब अपने हाथ में, और वो कहते हैं कि ये जो चीज़ है ये कम से कम भी 2000, मैंने इन चीज़ों को जो 2000 तक इनकी गिनती कर ली है, और ये एक पेक्यूलियर मतलब होता है विशेष, कि एक विशेष तरह की कोई वस्तु है जो मेरे हाथ में है, जो ये यहाँ पे इतनी सारी पड़ी हुई हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जगह क्या है। मुझे लगता है ये किसी तरह का सॉर्ट ऑफ यानी किसी तरह का स्टोरेज बार्न, यानी कोई अनाज का भंडार जैसा लग रहा है कि इसमें इतनी सारी चीज़ों को भंडारण करके इकट्ठा करके रखा हुआ है। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप, आपको क्या लगता है सर्जेंट ऊप। तो ओमेगा ने आयोटा से पूछा है ना, आयोटा फिर सार्जेंट ऊप से पूछ रही है। ऊप कहते हैं आई हैवंट क्लू, मेरे को तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, कि मैं 7 आकाश गंगाओं में जा चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है, मैंने ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा। मे बी दे आर हैट्स, हो सकता है कि ये कोई तरह के टोप हों। ही ओपन्स अ बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड से मे बी दिस इज़ अ हैबरडैशरी। तो वो कहता है कि देखो ये इस तरह से सिर के ऊपर लगाने का कोई चीज़ होगी, तो बिसाती की दुकान जैसा हैबरडैशरी यानी। तो ओमेगा बोइंग लो, झुकते हुए बोलती है, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ थॉट ऑन द मैटर। तो वो बेनिफिट ऑफ थॉट का मतलब होता है विचारों का लाभ देना इस मामले में, मैटर यानी मामले में। तभी ओमेगा को ध्यान में आता है कि उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान तो थिंक टैंक है। तो वो कहती है कि मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे थिंक टैंक जो ही हैं वो हमारे जो राजा हैं, मालिक हैं, वो ही हमारे को इस बारे में कोई अपना विचार बता सकते हैं कि आखिर हम कहाँ हैं। तो थिंक टैंक एलिमेंट्री, माई डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। तो थिंक टैंक कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ओमेगा, प्रिय ओमेगा, तुम एक काम करो, होल्ड वन यानी एक को पकड़ो, जो भी तुम्हें आइटम्स वहाँ पे मिले, जो वस्तुएं वहाँ मिली हैं उनको, और मुझे थोड़ा सा उसको नज़दीक से दिखाओ ताकि मैं उसको मतलब ये बहुत सरल बात है, एलिमेंट्री यानी बहुत सरल बात है ये, कि तुम मुझे उस चीज़ को दिखाओ और मैं उसको देख के तुम्हें बताता हूँ कि वो क्या है। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, पाम मतलब होता है हथेली। ओमेगा अपनी हथेली के ऊपर एक उस किताब को पढ़ती है, रखती है, और कहती है यस आई अंडरस्टैंड नाउ, सिंस अर्थ क्रीचर्स आर ऑलवेज ईटिंग द प्लेस इन विच यू आर
in which you find yourself is undoubtedly a crude refreshment stand. तो वो कहते हैं, थिंक टैंक कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि धरती वाले जो लोग हैं वो सारा दिन खाते ही रहते हैं, खाने के बहुत शौकीन हैं। तो ये कोई एक खाने की जगह है, रिफ़्रेशमेंट स्टैंड है, जो अल्पाहार केंद्र जैसा कुछ लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे ये अपने खाने पीने की चीज़ों को रखते हैं, वही लग रहा है। टू आयोटा अनूप ही सेज वी आर इन ए रिफ़्रेशमेंट स्टैंड। तो जब थिंक टैंक ये बात बताते हैं तो ओमेगा जब इसको सुनती है तो वो अपने जो सबॉर्डिनेट होते हैं आयोटा अनूप, उनको भी यही कहती हैं कि अच्छा अच्छा ये एक रिफ़्रेशमेंट स्टैंड है और यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं। वेल द अर्थलिंग सर्टनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। और फिर वो कहती है कि बड़ा अजीब सी लग रहा है कि इन लोगों की ना बड़ी अजीब सी डाइट है, यानी अजीब तरह का खाना ये लोग खाते हैं। थिंक टैंक दैट आइटम इन योर हैंड इज़ कॉल्ड अ सैंडविच। तो थिंक टैंक कहते हैं कि जो तुम्हारे हाथ में वो जो चीज़ है ना उसको सैंडविच बोलते हैं वहाँ पर। तो ओमेगा नोडिंग यानी सिर हिलाना, ए सैंडविच। आयोटा भी सिर हिलाती है और कहती है अच्छा एक सैंडविच। ऊप भी सिर हिलाते हैं, टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड अ सैंडविच। उसको देख के कहते हैं कि अच्छा सैंडविच है। थिंक टैंक सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, यानी धरती पर रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन है ये सैंडविच। लुक एट इट क्लोजली, इसको बिल्कुल पास से देखो। ओमेगा स्क्विंट्स अ बुक, देर आर 2 slices ऑफ वॉट इज़ कॉल्ड ब्रेड एंड बिटवीन देम इज़ सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग। तो वो कहते हैं इसको ध्यान से देखो, इसमें दो स्लाइसेस होंगी, दो अलग अलग इसके टुकड़े होंगे, उसको पकड़ो और उसके बीच में किसी अलग तरह की एक फीलिंग भरी हुई होती है, तो उसके अंदर एक कुछ भरा हुआ होगा। तो दैट इज़ करेक्ट, ओमेगा कहती है हाँ आप सही कह रहे हैं। टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। तो थिंक टैंक कहते हैं कि हाँ ये सैंडविच ही है, और मेरे इस आदेश को सही साबित करने के लिए कि मैं सही कह रहा हूँ, तुम इसको खा के दिखाओ। तो इससे पक्का हो जाएगा कि ये खाने की चीज़ है। इतने में जब ओमेगा ये बात सुनती है तो गल्पिंग ईट इट, तो वो जैसे अपन अपना जैसे कई बार क्या होता है जैसे थूक सा गिरते हैं ना गले में, कोई चीज़ हमारे को अजीब सी लगती है, तो वैसे ही वो सुन के थोड़ी सी अपना जो थोड़ा सा गिरने जैसा उसके गले में आवाज़ सी आती है और वो कहती है डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। तो वो कहती है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको इसमें संदेह है कि ये वो है क्या बोलते हैं सैंडविच है। थिंक टैंक पूछते हैं ओमेगा को, ओमेगा का जैसे वो अजीब सा एक्सप्रेशन देती है तो वो कहते हैं क्या तुम्हारे को मेरी बुद्धिमानी पे या मैंने जो बात कही उस पर कोई संदेह है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, महान थिंक टैंक से कोई गलती हो सकती है, क्या तुम्हें लगता नहीं कि सैंडविच, उसका कहने का मतलब ये था। तो ओमेगा कहती है ओह नो नो, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू दिस सैंडविच। तो वो अपनी आपको बचाते हुए और उस लेफ्टिनेंट आयोटा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, आप तो बिल्कुल सही कहते हैं हमेशा ही, लेकिन मैं ऐसा सोच रही हूँ कि लेफ्टिनेंट आयोटा ने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है और इसलिए मैं उन्हीं को ये आदेश देती हूँ कि वो ये सैंडविच खा के बताएं। तो आयोटा dubiously eat it. Oh, Captain, it's a very great honor to be the first Martin to eat a sandwich, I am sure. But how can I be so impolite as to eat before my sergeant? Handing Oop the book and saying brightly, Sergeant Oop, I order you to eat the sandwich immediately. अब ओमेगा ने आयोटा को कहा और आयोटा ने जैसे ही देखा तो संदेहास्पद डाउट, ड्यूबियसली का मतलब होता है संदेहास्पद तरीके से, तो उसने कहा खाऊं। फिर उसने कहा कि नहीं कैप्टन, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत मेरे लिए सम्मान की बात होगी कि मुझे ये मौका दिया जा रहा है कि मैं वो पहली व्यक्ति बनूं जो धरती पर जाके जिसने यहाँ का सैंडविच खाया। तो फेस बनाते हुए कहती है लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये जो काम है वो सर्जेंट ऊप करें, और वो आदेश देती है सर्जेंट ऊप को कि आप वो पहले व्यक्ति बनो जिसने मंगल ग्रह का होते हुए धरती पे जाके पहला सैंडविच खाया, तो आप इसको फटाफट खाओ। तो ऊप बड़ा अजीब सा चेहरा बनाता है और चेहरा बनाने के बाद में वो कहता है
येस ऑफ कोर्स अनहैप्पीली इमीडिएटली ही ओपन्स हिज माउथ। और अब उसको वो तो फंस गया, क्योंकि अब उसको जब उसके जो हायर रैंक वाले हैं उन्होंने उसको कह दिया खाने के लिए, तो अब उसको उनका आदेश मानना ही था। तो वो कहता है बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स, तो वो बिल्कुल नाखुश था, अनहैप्पीली कहता है। और उससे पहले हमने एक ये लाइन देखी कि जो ऊप हैं वो बड़ा अजीब सा फेस बनाते हैं, तो आयोटा एंड ओमेगा वो कहती हैं कि फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, कि मार्स की शान के लिए, मंगल ग्रह की शान के लिए तुम इसको खा के दिखाओ। तो वो बिल्कुल अनहैप्पी होते हैं। फिर इमीडिएटली ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, फिर वो अपना मुंह काफ़ी बड़ा खोलते हैं। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, वो सांस रोके उसकी तरफ देख रही होती हैं दोनों के दोनों। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक एंड पेंटोमाइम्स चूइंग एंड स्वेलिंग वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस। अब वो मुंह खोलते हैं बड़ा सा, अपनी सांस को रोक के ब्रेथलेसली, और एक कोने में किताब पड़ी हुई थी उसको उठाते हैं और थोड़ा पेंटोमाइम से यानी मुंह का अभिनय जैसे करते हैं। चूइंग यानी चबाना, स्वेलिंग यानी गिटना, स्वॉलोइंग यानी गिटना, एंड वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और बहुत ही अजीब से हाव भाव उनके चेहरे के ऊपर दिखाई दे रहे होते हैं। तो ओमेगा बोलती वेल ऊप, वेल ऊप। 2 बार वो जब उसको ऐसे कहती हैं तो ऊप कफ्स, तो ऊप को क्या है, थोड़ा सा खांसी सी आती है, उसके कुछ अटक सा जाता है गले में। एंड ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, और वो लोग उसको पीछे से पीठ थपथपाते हैं। वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप, तो थिंक टैंक उसको पूछते हैं कि सर्जेंट ऊप क्या ये खाने में स्वादिष्ट नहीं था, मतलब क्या हुआ, आप ऐसे कैसे ये अटक गया आपके गले में। तो सैल्यूटिंग, तो वो झुक के उनको फिर से वापस कहते हैं कि दैट इज़ करेक्ट, आप सही कह रहे हो सर, इट वॉज नॉट डिलीशियस, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, दे आर ड्राई एज मार्टिन डस्ट। तो कहते हैं मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो धरती के लोग हैं वो इसको कैसे खाते हैं, क्योंकि ये बिना पानी के तो इसको कोई गिट भी नहीं सकता, मतलब गले के नीचे ही ये नहीं उतरता। और इसका स्वाद जो है वो इतना अजीब और सूखा सूखा है, जैसे कि मंगल जो ग्रह है उसकी जो मिट्टी है ना उसकी तरह इसका स्वाद है। तो नूडल कहते हैं सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दीज दो सैंडविचेस। अब उसी समय नूडल जो है, एक्चुअली क्या है, नूडल जो है वो थिंक टैंक के नीचे काम करते हैं, तो वो कोई भी बात को डायरेक्टली नहीं बोल सकते उनको, तो वो बातों को थोड़ा सा घुमा के बोलते हैं। और वो कहते हैं कि हो सकता है मेरी बातों का कोई महत्व नहीं हो, इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा, कि मेरे दिमाग में हो सकता है कोई महत्वहीन बात ही आई हो, लेकिन मैं आपको उससे साझा करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ वो बांटना चाहता हूँ। तो नूडल जब अपनी बात को कहते हैं तो थिंक टैंक कहते हैं इट कांट बी वर्थ मच बट गो अहेड, कि तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा समझदारी की बात तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुम उसको आगे कर सकते हो, बोलो। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा। तो कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में जो भी विचार आया है, ट्रिफलिंग का मतलब होता है महत्वहीन, कि बकवास सा ही आइडिया आया होगा, ज़्यादा महत्व नहीं देता उसकी बात को। और कहता है पर फिर भी तुम अपना जो दिमाग में जो भी बात आई है उसको मेरे साथ साझा करो। तो नूडल कहता है वेल सर आई हैव सीन surveyor films of those sandwiches. I noticed that earthlings did not eat them, they used them as some sort of कम्युनिकेशन डिवाइस। तो नूडल कहता है कि मैंने ना बहुत सारे चलचित्र यानी देखे हैं, सर्वेक्षण करने वाले चलचित्र इसमें देखे हैं जब मैंने स्टडी कर रहा था धरती के बारे में, और मैंने देखा था कि ये ना किसी तरह का एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो किसी प्रकार का ऐसा संचार उपकरण है जिसको यूज़ करते हैं ये लोग बातचीत का माध्यम के रूप में। तो थिंक टैंक बोलता है हॉटिली, हॉटिली का मतलब होता है कि गर्व से, कि हाँ हाँ नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से। दिस वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, हु इज़ नेवर रॉन्ग। तो वो कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ही गर्व से कहता है जैसे कि उसका ये आइडिया हो, और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल स्वाभाविक रूप से नेचुरली ये बात जो आप कह रहे हो ये बिल्कुल सही है। और ये एक तरह का जो सैंडविच जो है ये बातचीत करने का माध्यम ही है, उसी लिए ये काम में आता है।
तो और ये बात तो मैं अभी कहने ही वाला था, मैं अगला जो मेरा पॉइंट था वो यही था। और मैं कभी भी कोई बात को गलत नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता हूँ। तो कौन कभी भी गलत नहीं हो सकता, वो अपनी तारीफ़ खुद ही कर रहा था कि सैल्यूटिंग ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग। तो उसी समय ओमेगा झुक के बोलते हैं कि आप महान हैं, आप सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं, आप कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं। थिंक टैंक देयर फॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम। तो वो कहते हैं कि चलो, इसलिए मैं तुम्हारे को ये आदेश देता हूँ कि तुम इसको सुनो। तो ओमेगा लिसन टू देम, तो ओमेगा भी अपने नीचे वालों को बोलती है कि अब तुम लोग इसको सुनो, कान पे लगा के सुनो। टू ईच अदर पजल लिसन टू देम, कि अच्छा इनको सुने। वो दोनों आयोटा एंड ऊप कहते हैं अच्छा इनको सुने। थिंक टैंक डू यू हैव मार्बल्स इन योर आइज, आई सेड लिसन टू देम, मार्टिन्स बो वेरी लो। तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे कानों के अंदर कंचे पड़ गए हैं जो तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल भी मेरे को ढंग से सुनाई नहीं दे रही है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ओमेगा जो है वो देखती है कि कहीं थिंक टैंक को गुस्सा नहीं आ जाए, तो वो कहती है इट शैल बी डन सर। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली। तो वो क्या करते हैं, एक किताब को उठाते हैं और अपने कानों के पास में ले जाके उसको सुनना शुरू करते हैं। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा डू यू हियर एनीथिंग, तो धीरे धीरे आपस में वो विस्पर यानी फुसफुसाते हैं। तो आयोटा से ओमेगा पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। आयोटा भी पूछती है कि नहीं मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। वो ऊप से पूछती है लाउडली, तो वो कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। ओमेगा आयोटा जंप इन फ्राइट। ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंसली अगेन। तो वो कहते हैं रुको रुको, बिल्कुल ऐसे ना, बिल्कुल ध्यान लगा के, इंटेंटली यानी बिल्कुल ध्यान लगा के हम सुनते हैं। और वो जैसे ही वापस सुनाई देते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं, इतने में थिंक टैंक वापस कहते हैं वेल वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर, कि मुझे बताओ कि तुम्हारे को क्या सुनाई दिया। तो ओमेगा बोलती है नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। तो वो कहती है कि सर हमारे को तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं है, मतलब ये जो तरंगे हैं उनको हम सही तरीके से कैच नहीं करा रही हूँ। कहता है नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन। तो कहती है मुझे तो ऐसा लगता है कि जो धरती के जो वासी हैं उनके शार्पर ईयर्स हैं एज़ वी डू, यानी हमारे जो कान हैं उससे ज़्यादा तेज, शार्पर यानी तेज कान रखते हैं धरती वाले। तो हमारे को तो नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन वो शायद पता लगा लेते हों, उनको सुनाई देता हो। आई डोंट हियर अ थिंग मे बी दी सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स। तो वो कहता है कि मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आ रही, हो सकता है कि इनमें से कोई आवाज़ आती ही ना हो। तो थिंक टैंक बोलते हैं व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक। इतने में वापस थिंक टैंक को गुस्सा जाता है और वो कहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती करी है, आई हैव मेड सम मिस्टेक, कि मेरे से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे कोई इतने बड़े व्यक्ति से कोई गलती हो सकती है, मैंने कोई गलती करी है। तो ओमेगा बोलती है ओ नो सर वील कीप लिसनिंग, कि नहीं नहीं आपने कोई गलती नहीं करी, हम और सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ ट्विल्लिंग अराउंड इन माई हेड। तो जब वो ऐसे बोलते हैं तो अब वापस से जो नूडल है वो वापस अपना दिमाग लगाने लगता है कि अगर आवाज़ ही नहीं आ रही तो फिर कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर वो कहता है कि परहैप्स शायद मैं मतलब मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा है, तो मैं उसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो थिंक टैंक बोलता है कि ठीक है तुम बोलो कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुम्हारे को क्या चीज़ क्या आइडिया आया है। तो नूडल कहता है एक्सक्यूज़ मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लाउडी यानी कि मेरे एक धुंधला सा एक विचार मेरे दिमाग में आ रहा है, एक सूचना मेरे दिमाग में आ रही है, और वो ट्विडलिंग मतलब होता है घूम रही है मेरे सिर के अंदर ही अंदर, और मेरे सिर में मेरे दिमाग में घूम रही है। तो थिंक टैंक वेल ट्विल इट आउट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, कि तुम्हारे जो भी दिमाग में आ रहा है वो तुम बोलो, उसको बाहर निकालो। ट्विल मतलब होता है बाहर निकालना, और क्लैरिफाई का मतलब होता है स्पष्ट करना, मैं उसको तुम्हारे लिए स्पष्ट करूँगा। आई सीम टू रिकॉल दैट अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन दैम एंड वॉच दैम। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सैंडविचेस हैं इनको जो धरती वाले लोग हैं वो ना ही तो इसको खाते हैं और ना ही इनको सुनते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो इनको देखते हैं, कोई ये देखने की चीज़ है जिसको वो देखते हैं।
तो थिंक टैंक इतने में कहता है येस दैट इज़ क्वाइट करेक्ट, कि हाँ तुम सही कह रहे हो। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए उसको सही करता हूँ, स्पष्ट करता हूँ। हालांकि थिंक टैंक को खुद को तो कोई आइडिया आ नहीं रहा होता है, लेकिन जो नूडल के जितने भी आइडियाज़ आते हैं वो उसको इस तरह से दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है कि जैसे ये आइडिया उसी का हो और उससे ज़्यादा ब्रिलियंट कोई भी नहीं हो। लेकिन वो सही में देखा जाए तो बिल्कुल बुद्धिमान नहीं था, एक तरह से बेवकूफ़ी था। थिंक थिंक टैंक के थिंक टैंक जो है वो नूडल के आइडियाज़ को ही खाली प्रस्तुत करता था। तो फिर वो कहता है कैप्टन ओमेगा, दोज सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, कि ये जो सैंडविचेस हैं ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं हैं। ये जो सैंडविचेस हैं ये एयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, ये आई कम्युनिकेशन के लिए हैं, आई कम्युनिकेशन के लिए। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, इट अपीयर्स टू बी इम्पॉर्टेंट, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व। तो कहता है थिंक टैंक उसको ओमेगा को, देखो वहाँ पे एक रंग बिरंगा बड़ा सा सैंडविच जैसा जो सैंडविच जो रखा हुआ है, वो एक्चुअली वो किताबें थी लेकिन ये उनको सैंडविचेस ही कह रहे थे कि उसको तुम उठाओ, वो ऐसा प्रकट हो रहा है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो तुम उसको देखो, ऑब्ज़र्व करो और फिर मुझे बताओ कि उसके अंदर क्या तुम्हारे को दिखाई देता है। ओमेगा पिक्स अप अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस होल्डिंग इट so that the audience can see the title. Iota looks over her left shoulder and Oak peers over her right shoulder. तो जैसे ही वो ओमेगा वहाँ से एक बड़ी सी किताब मतलब बड़ा सा जो सैंडविच जिसको वो कह रहे हैं वो उसको उठाती हैं, तो उसके ऊपर नाम लिखा होता है मदर गूस। तो ओमेगा ने उसका जो नाम है मदर गूस उस सैंडविच का, तो उसको ऑडियंस की तरफ कर रखा है ताकि उनको भी दिखाई दे जाए कि वो क्या नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है। और उसके लेफ़्ट साइड में आयोटा झुक के देखने लग जाती है और राइट साइड में ऊप जो है वो भी झुक के उसको देखना शुरू कर देते हैं कि उसमें क्या लिखा, आखिर वो क्या है। इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग। तो ओमेगा कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके अंदर चित्र बने हुए हैं, जो धरती पे रहने वाले लोग हैं ना उनके चित्र बने हुए हैं। देयर सीम्स टू बी मोर सॉर्ट ऑफ कोड। और उसके अलावा आयोटा कहता है कि और मुझे तो इसके अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी तरह के कोड्स भी लिखे हुए हैं, कोई संकेत भी लिखे हुए हैं जो हमारे को समझने पड़ेंगे। तो थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, तो थिंक टैंक जो है वो ज़्यादा एकदम तेज़ी से रुचि लेते हुए कहते हैं कोड, यानी कोड मतलब होता है गुप्त संकेत। तो कैसे गुप्त संकेत, क्या कहना चाहते हो, तो किस तरह के गुप्त संकेत हैं। शार्पली इंटरेस्टेड कोड, आई टोल्ड यू दैट दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड। वो कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये कोई देखने की चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो तुम अब मुझे इसको पढ़ के सुनाओ। डिस्क्राइब द कोड, कि क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या कोड है ये, उसको तुम वर्णन करो, उसको मेरे को वो जो गुप्त संकेत तुम बता रही हो उसको मुझे समझाओ कि क्या लिखा है। इट्स लाइक लाइन्स ऑफ स्क्विगल्स एंड डॉट्स। तो वो कहती है कि ये जो है ना ये पता नहीं आड़ी, स्क्विगल्स यानी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं और डॉट्स यानी कुछ बिंदु बने हुए हैं। थाउजेंड्स ऑफ देम अलॉन्ग साइड द पिक्चर्स, कुछ चित्र बने हुए हैं और उनके साइड में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें तस्वीरों के दोनों तरफ लिखी हुई हैं। तो थिंक टैंक बोलता है परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, वी मस्ट ब्रेक द कोड। तो वो कहते हैं कि शायद मुझे ऐसा लगता है, परहैप्स यानी शायद, मुझे ऐसा लगता है कि अर्थलिंग्स यानी धरती वाले, जो धरती पे जो रहने वाले लोग हैं वो पुराने आदिकाल जैसा ही उनका दिमाग चल रहा है और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हैं। इन्होंने जो भी कोड निकाले हैं वो हम आराम से तोड़ लेंगे, यानी हम उसको डिकोड ईजिली कर सकते हैं कि क्योंकि इनके अंदर हमारे जितना दिमाग तो है ही नहीं। नूडल कहता है फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। तो वो नूडल कहता है कि माफ़ कीजिएगा महाराज, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो स्पेस पे जो लोग जाते हैं उनके लिए जो हमारा केमिकल डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने, जो हमारा केमिकल विभाग है, उन्होंने कुछ विटामिन्स दिए होंगे ताकि ये अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी बुद्धि को तेज कर सकें, बढ़ा सकें। तो हमारा जो रसायन विभाग है उसने कुछ तो इनको दिया होगा ना जिससे कि उनकी बुद्धि तेज हो सके, जिनसे ये इन कोड्स को डिकोड कर सकें। तो थिंक टैंक कहते हैं कि stop, a thought of magnificent brilliance has come to me, space people, our chemical department has given you vitamins to increase your intelligence। तो वही बात जो नूडल ने कही होती है वो वापस थिंक टैंक कहते हैं कि रुको रुको, धरती पे जो टीम गई हुई होती है उसको कहते हैं कि देखो मेरे दिमाग में एक शानदार, मैग्निफिसेंट यानी शानदार, थॉट यानी विचार, एकदम अभी अभी मेरे दिमाग में एक शानदार विचार आया है और
ब्रिलियंस यानी बुद्धिमानी का विचार आया है। और मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे जो स्पेस पीपल हैं उनके लिए हमारे रसायन विभाग ने कुछ विटामिन्स तैयार किए हैं ताकि वो अपनी बुद्धिमत्ता को, इंटेलिजेंस को बढ़ा सकें, इंक्रीज़ कर सकें। टेक देम इमीडिएटली एंड देन वॉश द सैंडविच। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। तुम फटाफट उन विटामिन्स को लो और इन गुप्त संकेतों को डिकोड करो, अनफोल्ड करो, यानी ताकि ये तुम्हारे दिमाग में, जैसे तुम उन विटामिन्स को लोगे तो तुम इनको डिकोड कर पाओगे, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, किसी तरह की तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, कि बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आपने कहा है श्रीमान, ऐसा ही होगा। रिमूव विटामिन क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स। उन लोगों ने बेल्ट्स पहन रखी होती हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए होते हैं, उसमें से वो विटामिन्स निकालते हैं सब लोग। और प्रेजेंट विटामिन्स, दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली। और फिर वो बड़े ही रुखेपन से, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है उनके सामने, स्टिफली यानी टाइट से, रूखेपन से वो अपने उन विटामिन्स को अपने हाथ में पकड़ते हैं। स्वॉलो विटामिन्स, और स्वॉलो यानी गिटक जाना, गटक जाना, गिट लेना। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ्स एंड गल्प साइमल्टेनियसली। वो उनको विटामिन्स को उछालते हैं, पॉप यानी उछालना, और अपने मुंह में लेते हैं और उनको गटक जाते हैं साथ साथ। साइमल्टेनियसली यानी एक साथ ही सब लोग अपनी अपनी वो विटामिन्स ले लेते हैं। दे ओपन देयर आईज वाइड, और ऐसा दिखाते हैं, मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं इस नाटक में स्टेज के ऊपर कि जैसे ही उन्होंने वो विटामिन्स लिए उनकी आंखें और ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, यानी उनका दिमाग तेज हो रहा है। देयर हेड शेक, और वो उनका सिर जो है उसको वो थोड़ा शेक करते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फॉरहेड, और अपने माथे के ऊपर वो अपने हाथ रख लेते हैं, जिससे दर्शकों को ऐसा लगे कि अब जैसे ही इन्होंने विटामिन्स लिए हैं इनके दिमाग जो है वो तेज हो चुके हैं। एक्सीलेंट, नाउ डिसाइफर दिस कोड, दैट कोड। अब वो थिंक टैंक वहाँ से वापस मंगल ग्रह से उनको कहते हैं कि बहुत बढ़िया, अब तुम ये जो गुप्त कोड हैं इनको समझो और मेरे साथ साझा करो। अब तुम इनको समझ लोगे, डिसाइफर यानी समझ लोगे। तो इट शैल बी डन सर। दे फ्रॉन ओवर द बुक्स टर्निंग पेजेस। अब वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं बिल्कुल ऐसा है। फ्रॉन का मतलब होता है एकदम से ऐसे अपन त्योरियाँ चढ़ा लेते हैं ना, अपनी त्योरियों को चढ़ा लेते हैं, आंखें चौड़ी कर लेते हैं और पन्ने पलटना शुरू करते हैं। ओमेगा ब्राइटली, ओमेगा बिल्कुल ऐसे एकदम आँखों को चौड़ा करते हुए, आहा, ओहो। तो ओमेगा के मुंह से निकलता है आहा, आयोटा के मुंह से निकलता है ओहो। और ऊब जो है वो तो अपने मुंह को बंद करके अपनी हंसी ही नहीं रोक पा रहा, वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, यानी वो एकदम ठहाके लगाने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। थिंक टैंक बोलते हैं व्हाट डज इट से, टेल मी दिस इज इंस्टेंट। तो वो कहते हैं कि अभी का अभी, इंस्टेंट यानी अभी का अभी मुझे बताओ कि क्या तुम लोगों ने पढ़ा। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ट्रांसक्राइब का मतलब होता है इसको समझाओ, जो भी तुम्हारे को वहाँ दिखाई दिया है, जो भी तुमने पढ़ा है उसको तुम मुझे तुरंत समझाओ। तो ओमेगा कहती है यस सर। शी रीड्स विथ ग्रेट सीरियसनेस, और वो अपने वो जो भी उसके सामने बुक होती है उसको पढ़ना शुरू करती है, बहुत ही गंभीरता से पढ़ती है, सीरियसनेस से यानी गंभीरता से उस किताब को पढ़ना शुरू करती है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। तो जब वो ये पढ़ती है तो वो समझाती है कि मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, इसका मतलब है कि मालकिन मैरी बिल्कुल विपरीत। हाउ डज़ योर गार्डन ग्रो, कि तुम्हारा जो गार्डन है वो कैसे बढ़ता है, कैसे वो उन्नति करता है। विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स, कि ये जो कॉकल शेल्स हैं, और कॉकल मतलब होता है घेंगा, उसकी जो कवच है उससे, और सिल्वर बेल्स और चांदी की घंटियाँ किस तरह से उगती हैं, ये कवच और ये सब तुम्हारे यहाँ कैसे उगता है। हाँ हाँ। एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो, ये सबसे ज़्यादा उनको हंसाने वाला लगता है। और सुंदर नौकरानियाँ कैसे तुम्हारे बगीचे में उगती हैं, इस कविता का मतलब ये होता है। तो ऊप कहता है इमेजिन दैट प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, और वो हंसने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से कि मैं तो इस चीज़ को इमेजिन करके, यानी कि इस चीज़ की कल्पना कर करके ही मेरी हंसी नहीं रुक रही है कि इनकी ये किस तरह की बात कर रहे हैं कि सुंदर नौकरानियाँ तुम्हारे बगीचे में कैसे उगती हैं। तो उसे बड़ी हंसी आती है। तो पूरी कविता होती है मालकिन मेरी बिल्कुल विपरीत, किस तरह से वो उगा लेती है, क्या उगा लेती है, घोंगे के कवच एवं
चांदी की सुंदर घंटियाँ किस तरह से उगा लेती है और सुंदर नौकरानी कैसे बगीचे में उगती हैं, ये उस कविता का भावार्थ होता है। तो ऊप कहता है वापस से हंसते हंसते कि देखो मुझे तो यही अचंभा आ रहा है कि किस तरह से ये गार्डन में बगीचे में ये सब चीज़ें सुंदर नौकरानियों को कैसे उगा लेते हैं। थिंक टैंक अलार्म्ड स्टॉप, तो उसी समय चौकन्ना होना। थिंक टैंक कहता है रुक जाओ, चौकन्ने हो जाओ, रुको, स्टॉप। दिस इज़ नो टाइम फॉर लेविटी। लेविटी यानी चंचलता, मजाक करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, ये तुम लोग समझ नहीं रहे हो। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुम्हारे को इस खोज, डिस्कवरी यानी खोज की सीरियसनेस को यानी गंभीरता को तुम समझ नहीं पा रहे हो। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर विथ माइनिंग, यानी धरती वाले लोग इतने बेवकूफ़ भी नहीं है जितना हम उनको समझ रहे थे। उन लोगों ने खोज कर ली है, किस चीज़ की खोज कर ली है कि किस तरह से कृषि को और खनन को यानी एग्रीकल्चर और माइनिंग दोनों चीज़ों को मिला के उन्होंने नया इन्वेंशन कर दिया है, डिस्कवर कर लिया है उसको कि किस तरह से इन दोनों चीज़ों को मिला के कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच ए सिल्वर, यहाँ तक कि वो जो फसल है, क्रॉप यानी फसल जो है किस चीज़ की उगा सकते हैं, दुर्लभ मेटल्स की, दुर्लभ धातुओं की, यहाँ तक कि चांदी की भी वो फसल उगा सकते हैं। एंड कॉकल शेल्स, और यहाँ तक कि घेंगे के कवच भी वो पैदा कर सकते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स टू, तो फिर वो विस्फोटक भी बना सकते हैं। नूडल कॉन्टैक्ट अवर इन्वेशन फ्लीट, तो वो नूडल को फटाफट आदेश देते हैं कि जो आक्रमण करने वाला जो हमारा बेड़ा जो नीचे गया हुआ है, इन्वेशन फ्लीट जो गया है, उनसे फटाफट कांटेक्ट करो। तो नूडल कहते हैं दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, वो कहता है कि वो बिल्कुल तैयार हैं सर, और वो नीचे जाने ही वाले हैं, आपके बस आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके आदेश देते ही वो लोग नीचे चले जाएंगे और धरती के ऊपर आक्रमण करके कब्जा कर लेंगे। थिंक टैंक बोलता है टेल देम टू होल्ड, कि रुको, उनको बोलो कि रुक जाएं। होल्ड यानी अभी नहीं करना, ये काम रुक जाए है। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, आयोटा ट्रांसक्राइब, तो वो कहते हैं कि हमारे पास धरती वालों की एक नई सूचना प्राप्त हुई है, और वो आयोटा को कहते हैं कि तुम इसकी एक प्रतिलिपि बनाओ और पढ़ के सुनाओ फटाफट। तो आयोटा यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, और वो बहुत ही गंभीरता से, ग्रेवली यानी गंभीरता से दूसरी जो कविता होती है जो उसमें लिखी हुई थी किताब में, उसको पढ़ती है। हे डिडल डिडल द कैट इन द फिडल, द काउ jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon। तो जब वो इस कविता को पढ़ती है, हे डिडल डिडल, कि अरे डिडल डिडल, द कैट एंड द फिडल, यानी अरे धोखेबाज धोखेबाज, डिडल डिडल यानी धोखेबाज, अरे धोखेबाज धोखेबाज बिल्ली और बिल्ली और बेईमानी करती हुई। द काउ जम्प्ड ओवर द मून, बिल्ली और बेईमानी करती हुई गाय ने चंद्रमा के ऊपर से छलांग लगाई। द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड, छोटा सा कुत्ता हंसने लगा। टू सी सच स्पोर्ट, और इस खेल को देखते हुए जो छोटा कुत्ता है वो भी हंस रहा है। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, और जो कुत्ता इस खेल को देखते हुए हंस रहा है और हंसने लगा, और वैसे ही एक प्लेट चम्मच के साथ भाग गई। लाफिंग, हंसते हुए, ऊप को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए कहता था द डिश रैन अवे विद द स्पून, कि बर्तन जो है वो चम्मच के साथ भागे, उसको फिर हंसी आ जाती है। थिंक टैंक सीज लाफ्टर डिसिस्ट, तो उसी समय थिंक टैंक को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि अपनी हंसी को रोको, सीज करना मतलब बिल्कुल वहीं रोक देना, कि तुम बाज आ जाओ। रेसिस्ट यानी कि अब तुम इन सब चीज़ों से बाज आ जाओ। दिस इज़ मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये और भी ज़्यादा चेतावनी देने वाली चीज़ है, चौंकाने वाली चीज़ है, चेतावनी दे रहा है हमारे को, चौंका रहा है, अलार्मिंग। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, कि जो धरती के जो लोग हैं, धरतीवासी जो है उच्च स्तर की सभ्यता तक पहुँच गए हैं। डिडंट यू हियर, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, कि उन्होंने यहाँ तक कि अपने पालतू जानवरों को डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड म्यूज़िकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक, कि उन्होंने अपने जानवरों तक को संगीत सिखा दिया है,
उन्होंने अपने जानवरों तक को अंतरिक्ष की तकनीकें सिखा दी हैं। इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ तक कि उनके जो कुत्ते हैं उन्हें भी मजाक करना, सेंस ऑफ ह्यूमर करना आ गया है। वाई इट एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी launching an interplanetary attack of millions of cows, notify the invasion fleet, no invasion today, oop, transcribe the code, next code। तब वो कहते हैं कि अब सूचना करो कि इसी क्षण, फटाफट, एट दिस वेरी मोमेंट, कि अभी इसी क्षण हो सकता है कि वो लोग हमारे ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हों। ग्रहों के बीच में वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, करोड़ों करोड़ों गायों से वो हमारे ऊपर अटैक करने का प्लान बना रहे हों। तो तुम इस चीज़ की सूचना दो, जो आक्रमण करने वाला जो बेड़ा है, इन्वेशन टीम है, फ्लीट है, उसको सूचित कर दो कि अब कोई भी आक्रमण नहीं होगा, कोई भी कब्ज़ा नहीं होगा। और फिर वो कहते हैं ऊप कि तुम आगे जो नेक्स्ट जो कोड है उसको पढ़ के सुनाओ, नेक्स्ट चीज़ पढ़ो। तो ऊप कहती है यस सर। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty all together again. Oh, look, sir, here's a picture of Humpty Dumpty. Why, sir, he looks like turns large picture of Humpty Dumpty towards think tank and audience। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही वो पढ़ती है, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन ए वॉल, यानी हम्प्टी डम्प्टी दीवार पे बैठे थे। हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, हम्प्टी डम्प्टी जोर से गिरा। ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल स्किन मैंग, राजा के सारे घोड़े, राजा के सारे आदमी भी कैन नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी ऑल टुगेदर अगेन, उसको वापस से उठाकर सही तरीके से बैठा नहीं सके, उसको उठा नहीं सके। तो तभी वो उप्स बोलती है कि देखिए सर, इसके अंदर एक बड़ी सी पिक्चर भी बनी हुई है हम्प्टी डम्प्टी की, और वो थिंक टैंक को और ऑडियंस को वो चित्र दिखाती है। उस किताब को वो घुमा देती है ऑडियंस और थिंक टैंक की तरफ। तो थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, उस चित्र को देखते ही ज़ोर से चिल्लाता है और अपने सिर को पकड़ लेता है। इट्स मी, कि अरे ये तो मैं हूँ। इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, कि अरे ये तो मेरा ही इतना बड़ा गुब्बारे जैसा दिमाग है, मेरा ही सिर है ये तो। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, इसका मतलब अर्थ धरती पे रहने वाले लोगों ने मुझे देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, अब वो मेरे पीछे पड़ गए हैं। आफ्टर मी यानी मेरे पीछे पड़ना। हैड अ ग्रेट फॉल, अब मेरा विनाश होना ज़रूर, मतलब मेरा विनाश पक्का है, कि अब तो मैं पक्का से ज़ोर से गिरने वाला हूँ। दैट मीन्स कि अब मेरा विनाश होने वाला है। हैड अ ग्रेट फॉल का मतलब है कि ये लोग मेरा विनाश करने वाले हैं, इन्होंने मेरा पता लगा लिया। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, इसका मतलब ये है कि ये लोग मंगल ग्रह के ऊपर अब कब्ज़ा करने वाले हैं और मेरे ऊपर भी। इट्स एन इन्वेशन ऑन मार्स, यानी ये तो मार्स के ऊपर हमला है, यानी मंगल ग्रह के ऊपर हमला है। नूडल पर हैव्स अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी प्रिपेयर, तो वो कहता है कि नूडल को कि फटाफट मेरे लिए वो कैप्सूल तैयार करो, स्पेस कैप्सूल, जिसको खाते ही स्पेस में गायब हो जाते हैं। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, एस्केप यानी भागना, मुझे अब यहाँ से भागना पड़ेगा। विदाउट डिले यानी बिना देरी करे हुए। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, तो वो जो धरती पे जो लोग आए हुए होते हैं उनको भी बोलता है कि तुम लोग भी फटाफट अब वहाँ से निकलो। और बट बी श्योर, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, कि तुम वहाँ धरती पे गए हो इसका नामो निशान भी वहाँ से मिटा के आ जाना। वहाँ पे तुम पता नहीं चलना चाहिए कि तुम वहाँ गए थे। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे को पता चल चुका है कि वो लोग मेरे मंगल ग्रह के ऊपर मुझ पे आक्रमण और कब्जा करने की तैयारी में हैं। ओमेगा एट एंड रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक टू स्लीव शेल्फ्स, तो वो तीनों के तीनों फटाफट वो सारी सारी किताबों को वापस शेल्फ्स में रखते हैं और वापस आने की तैयारी करते हैं। नूडल वेयर शेल वी गो, तो नूडल कहते हैं हम कहाँ जाएंगे सर। 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, ऑर्डर द इन्वेशन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लानट ऑफ मार्स, तो वो कहता है, थिंक टैंक कहता है कि हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, की अब हमारे को अगर यहाँ से बचना है तो हमारे को मंगल ग्रह से बहुत दूर, सैकड़ों अरबों मील दूर जाना पड़ेगा। ऑर्डर द इन्वेशन फ्लीट, और इन्वेशन फ्लीट को ये आदेश दो, टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लानट ऑफ अर्थ ऑफ मार्स, कि वो मंगल ग्रह, पूरा मंगल ग्रह को खाली कर दे। मंगल ग्रह का जो पूरी मंगल ग्रह को बिल्कुल खाली, इवैक्यूएट करना मतलब खाली कर दें।
वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी 100 मिलियन माइल्स अवे, कि अब हम अरबों मील की तरफ दूर यहाँ से अल्फा सेंचुरी की तरफ जाएंगे। Omega Iota Noob, run off right as Noodle helps think tank off left and the curtain closes. Spotlight shines on historic and down राइट। और ये सब चलता है और फटाफट जो नूडल है वो हेल्प करता है थिंक टैंक को वहाँ से गायब करने के लिए, वो कैप्सूल दे देता है और ये तीनों भी धरती से वापस निकलने की तैयारी करते हैं और पर्दा गिर जाता है और जो स्पॉटलाइट है वो हिस्टोरियन के ऊपर चली जाती है वापस से। हिस्टोरियन chuckling, and that's how one dusty old book of nursery rhymes saved the world from Martin invention। तो वो कहता है कि इस तरह से आप देखिए कि एक धूल भरी बच्चों की कविताओं की जो किताब थी उसने मंगल ग्रह का भारत धरती के ऊपर आक्रमण होने से, कब्जा होने से बचा लिया। एज यू ऑल नो in the 25th century 500 years after all this happened, कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 25वीं सदी में 500 साल बाद में ऐसा हुआ। वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विथ मार्स एंड वी इवन बिकम वेरी फ्रेंडली विथ मार्टियंस, और आज हम लोग मार्स के लोगों के साथ दोस्ती भी कर रहे हैं, हम लोग उनकी कॉन्टैक्ट में भी हैं। बट दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्टिन द वाइस एंड वंडरफुल नूडल। और उस समय पे फिर जब वहाँ से थिंक टैंक चला गया छोड़ के, तो नूडल ने उस जगह पे कब्जा, मतलब नूडल जो है वो मार्स को उन्होंने संभाला और मार्स के राजा के रूप में नूडल वहाँ पे राज करने लगा। वो बुद्धिमान भी था। ओ येस, वी टॉट द मार्टियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स, और हमने मार्टियंस को यानी मंगल ग्रह पे लोग रहने वाले लोगों को अंतर बताया कि सैंडविच में और किताब में क्या अंतर है। वी टॉट देम हाउ टू रीड टू एंड वी एस्टेब्लिश्ड मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, और हमने मंगल ग्रह की जो राजधानी है मार्सोपोलिस उसमें एक बड़ी सी लाइब्रेरी भी बनाई और वहाँ बहुत सारी किताबें रखी हैं जिनको वो लोग पढ़ते हैं। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट देयर इज़ स्टिल वन बुक दैट द मार्टिन्स कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं सब कुछ होने के बाद में भी एक ऐसी किताब है जिसको अभी तक मार्टिन्स जो हैं उन्होंने अपने यहाँ पर नहीं रखी है। और उस किताब का नाम क्या है, अगर आप गेस करना चाहें तो अब तक आपने गेस लगा लिया हो, मदर गूस एंड शी बोस एंड एग्जिस्ट राइट। और वो अभिवादन करती हैं और स्टेज के ऊपर से राइट साइड से निकल जाती हैं। तो आई होप आपको ये प्ले अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ और इसके बारे में पूछना हो और या क्वेश्चन आंसर्स इसके पढ़ने हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हैव अ नाइस डे।